नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। दोस्तों, अभी तक की सी प्रोग्रामिंग में आपने अगर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, क्योंकि वेरिएबल एक समय पे एक ही वैल्यू स्टोर करता है। और अगर आपको एक तरह की एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी है तो आप एरे डिक्लेयर करते हैं और वो सभी मल्टीपल वैल्यूज आप एक एरे में स्टोर कर देते हैं। लेकिन कई बार सी प्रोग्रामिंग में ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको एक किसी पर्टिकुलर एंटिटी के लिए सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। फॉर एग्जांपल, आपको एक एम्प्लॉय की डिटेल स्टोर करनी है, तो एम्प्लॉय का जो नेम है वो एक स्ट्रिंग है। अगर हम उसकी एज स्टोर करना चाहें तो वो एक इंटीजर नंबर है, और अगर हम उसकी सैलरी स्टोर करना चाहें तो वो एक फ्लोट नंबर होगा। ओके, तो एक एंटिटी एम्प्लॉय और उसके तीन टाइप का अलग अलग डेटा है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट। तो यही फैसिलिटी हमें स्ट्रक्चर देता है सी लैंग्वेज में कि हम डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी टॉपिक आपको क्लियर हो पाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, स्ट्रक्चर इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप दैट कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ओके, तो आप एरे की तरह ही स्ट्रक्चर में भी मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं, सेम डेटा टाइप के हो सकते हैं, या डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सी लैंग्वेज ने एक कीवर्ड दिया है स्ट्रक्ट, जिसकी हेल्प से आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर स्ट्रक्चर नेम, और विद इन कर्ली ब्रेसेस आपको जितने भी एलिमेंट यहाँ पर डिक्लेयर करने वो एलिमेंट आप डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उनका डेटा टाइप लिखना है, फिर एलिमेंट, डेटा टाइप, एलिमेंट, कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर नेम है इसकी जगह आप कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर लिखेंगे। ओके, और ये जो एलिमेंट्स है, स्ट्रक्चर एलिमेंट जिन्हें हम कहते हैं, इन्हें मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर भी कहते हैं या फील्ड ऑफ द स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दोस्तों, जब हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया तो जहां पर इसका क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस है उसके बाद सेमीकोलन भी लगाया जाता है। ओके, चलिए फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर बुक नाम से एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है। अब बुक का जो डेटा है, बुक के क्या क्या एलिमेंट है, टाइटल यानी कि बुक का जो भी नाम है हम उसको स्टोर कराएंगे, पेजेस, उस बुक में कितने नंबर ऑफ पेजेस है, एंड प्राइस, उस बुक का प्राइस क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों एलिमेंट डिफरेंट टाइप्स के हैं। टाइटल जो है वो आपका स्ट्रिंग टाइप का हो गया है, पेजेस जो है वो इंटीजर है, प्राइस जो है वो आपका फ्लोट टाइप का डेटा है। तो डिफरेंट टाइप्स के डेटा को मैंने एक यूनिट में बांध दिया है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट कीवर्ड की हेल्प से। इसी को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर स्ट्रक्ट इज द कीवर्ड, बुक जो है वो एक स्ट्रक्चर नेम है, टाइटल, पेजेस और प्राइस ये कहलाते हैं आपके मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर वेरिएबल। दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स हैं, स्ट्रक्चर एलिमेंट, इन्हें हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। तो इन्हें एक्सेस करने के लिए, अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। स्ट्रक्चर वेरिएबल इज यूज्ड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर्स। अब इसको डिक्लेयर करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, जब आप स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, आपने बुक नाम का स्ट्रक्चर बनाया, टाइटल, पेज और प्राइस ये एलिमेंट लिए, तो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद आप यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिख दीजिए और उसके बाद सेमीकोलन लगाइए। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में B1 और B2, यहाँ पर मैंने दो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए, B1 और B2। दोस्तों, ये तरीका हम तभी अप्लाई करते हैं, तभी यूज करते हैं जब हमें पता होता है कि एक्चुअल हमें कितने स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका है
यहाँ पर भी आपने एक बुक नाम का स्ट्रक्चर जो है डिफाइन किया है, टाइटल, पेजेस और प्राइस। यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया, डेफिनेशन उसकी क्लोज हो गई। लेकिन अब ये जो आप स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ये करेंगे आप मेन फंक्शन के अंदर, क्योंकि स्ट्रक्चर को तो डिफाइन आप मेन के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है उसको आप मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे। तो उसके लिए आपको लिखना होगा स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर स्ट्रक्चर का नाम और स्ट्रक्चर वेरिएबल नेम। जैसे इस एग्जांपल में मैंने लिखा है स्ट्रक्ट बुक B1, B2। तो यहाँ पर भी मैंने B1 और B2 नाम के दो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सेसिंग स्ट्रक्चर एलिमेंट। जो स्ट्रक्चर एलिमेंट है, जो मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर्स है, उन्हें हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए सी लैंग्वेज में डॉट ऑपरेटर का यूज होता है टू एक्सेस द स्ट्रक्चर एलिमेंट। इसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे स्ट्रक्चर वेरिएबल, फिर डॉट ऑपरेटर और स्ट्रक्चर एलिमेंट। आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि डॉट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में स्ट्रक्चर वेरिएबल होना चाहिए और राइट साइड में स्ट्रक्चर एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने B1, B2 दो स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किए थे, तो उसी के थ्रू मैं एक एग्जांपल आपको बता देता हूँ। तो B1 डॉट पेजेस, हमें B1 स्ट्रक्चर वेरिएबल की हेल्प से मैं पेजेस एलिमेंट को एक्सेस कर रहा हूं। अब देखते हैं इनिशियलाइज स्ट्रक्चर वेरिएबल। जैसे आप कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर, फ्लोट, तो उन्हें भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऐसे हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास ये स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, हमने स्ट्रक्चर बनाया, बुक नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया, टाइटल, पेजेस और प्राइस उसमें एलिमेंट्स है, और मेन फंक्शन के अंदर हमने B1 नाम का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर किया है। जो हमने इसको डिक्लेयर किया है उसी समय हमने इसमें वैल्यूज भी स्टोर किए। कैसे, उसके लिए आपको कर्ली ब्रेसेस लगाना है। अब देखिए, बुक स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो है टाइटल, दैट इज स्ट्रिंग। आप यहाँ पे एक स्ट्रिंग स्टोर करा रहे हैं, तो मैंने डबल कोट्स में लिखा है सी लैंग्वेज, तो ये बुक का टाइटल हो गया है जो कि एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को हम हमेशा डबल कोट्स में लिखते हैं। ओके, फिर कोमा लगा करके सेकेंड एलिमेंट है पेजेस, जो कि एक इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे मैंने इस बुक में कितने नंबर ऑफ पेजेस है, 450, ये वैल्यू दी है। फिर कोमा लगा करके इस बुक का प्राइस 225.75, 225 रुपये 75 पैसे, ये इस बुक का प्राइस है, तो हमने इसमें स्टोर करा दिया, जो कि एक फ्लोट वैल्यू है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे जरूरी है कि इसका मेमोरी मैप देखते हैं कि मेमोरी में किस तरह से स्टोर होता है। चलिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि स्ट्रक्चर जो आपने डिफाइन किया है कि कितना मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। ओके, देखिए, टाइटल एलिमेंट आपने लिया है, बेसिकली एक एरे है कैरेक्टर टाइप का, जिसका साइज क्या है 20। जैसे कि आप जानते हैं कि एक कैरेक्टर 1 बाइट का मेमोरी स्पेस लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 कैरेक्टर्स है, तो 20 कैरेक्टर्स को 20 बाइट का मेमोरी स्पेस चाहिए। ओके, तो 20 बाइट तो टाइटल के लिए हो गया। पेजेस के लिए इंटीजर यानी कि 2 बाइट का मेमोरी स्पेस लेगा, और फ्लोट, प्राइस, इसके लिए 4 बाइट का मेमोरी स्पेस। तो टोटल ये कुछ इस तरह से होगा। इसके मेमोरी में आप देखते हैं, देखिए, फर्स्ट 20 बाइट का मेमोरी स्पेस, 20 बाइट मेमोरी स्पेस जो है वो टाइटल के लिए रिजर्व हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो टाइटल है उसका बेस एड्रेस है 100। ओके, तो फर्स्ट 20 बाइट टाइटल के लिए रिजर्व हो गया। फिर पेजेस के लिए जो बेस एड्रेस होगा वो होगा 120। आप इंटीजर जो है 2 बाइट लेता है, तो प्राइस के लिए जो बेस एड्रेस होगा वो हो जाएगा 122। ओके, ये जो स्ट्रक्चर है इसके जो एलिमेंट्स है वो कॉन्टिन्यूअसली स्टोर होते हैं मेमोरी में। और इसी तरह से जैसे आपने यहाँ पर B1 हमारा क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल है, तो इन एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर लिखते हैं। तो B1 डॉट टाइटल, ये फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक हो गया, B1 डॉट पेजेस और B1 डॉट प्राइस। अब आपने B1 स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है, तो
तो ये वैल्यू जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसी सीक्वेंस में मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। ये जो स्ट्रिंग है सी लैंग्वेज, ये टाइटल का 450 आपका नंबर ऑफ पेजेस, और ये जो 225.75 है ये आपका बुक का प्राइस स्टोर हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों इसका एक एग्जांपल। हेडर फाइल लिखते हैं, फिर हम यहाँ पर एक बुक नाम का स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल में भी दिखाया था। तो हमने यहाँ पर टाइटल लिया, पेजेस और प्राइस, और इस स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया। फिर मेन फंक्शन के अंदर आपने बुक स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल क्रिएट किया b1 और इसे इनिशियलाइज किया। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा चुका हूँ अभी कि ये किस तरीके से मेमोरी में स्टोर होगा। ओके, और ये कितना बाइट मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। अब आपने इन डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। ओके, तो मैंने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, बुक टाइटल, और क्योंकि मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करा रहा हूं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा %s। अब ये एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए आप डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते, तो स्ट्रक्चर वेरिएबल की हेल्प से ही आप इसे एक्सेस करते हैं। तो मैंने लिखा b1.title, तो b1.title ने रिटर्न किया सी लैंग्वेज जो कि स्क्रीन पर प्रिंट हो गया। ऐसे में नंबर ऑफ पेजेस प्रिंट कराऊंगा, उसके लिए लिखना है मुझे b1.pages, क्योंकि ये एक इंटीजर वैल्यू है तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा %d। फिर प्रिंट कराऊंगा मैं इस बुक का प्राइस, तो उसके लिए लिखना है b1.price, और क्योंकि एक फ्लोट वैल्यू है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर आएगा %f। ओके, तो इस तरीके से मैंने बस छोटा सा एग्जांपल लिया है आपको ये समझाने के लिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है। इस एग्जांपल में आपने देखा कि स्ट्रक्चर को हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर को हम स्ट्रक्चर वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसे इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, और स्ट्रक्चर वेरिएबल की हेल्प से हम स्ट्रक्चर एलिमेंट में जो हमने डेटा स्टोर किया है उसे हम स्क्रीन पर कैसे प्रिंट कराते हैं। ओके, अब आप इस प्रोग्राम को रन कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आउटपुट क्या आ रहा है। ओके, अब बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर की। दोस्तों सी लैंग्वेज में स्ट्रक्चर की कुछ लिमिटेशंस है। नंबर 1, नो डेटा हाइडिंग। दोस्तों स्ट्रक्चर के अंदर जो आप एलिमेंट्स डिफाइन करते हैं, जो एलिमेंट्स आप डिक्लेयर करते हैं, जो मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर होते हैं, वो आप हाइड नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी अदर फंक्शन उन स्ट्रक्चर एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, इस स्ट्रक्चर वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है जो भी इस प्रोग्राम के स्कोप के अंदर है। नो फंक्शंस इनसाइड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर आप कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, कोई फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो ये भी एक ड्रॉबैक है स्ट्रक्चर का। नो स्टैटिक मेंबर। स्ट्रक्चर के अंदर जो आप एलिमेंट डिक्लेयर करते हैं, जो मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर है, वो स्टैटिक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये 3 लिमिटेशन है सी स्ट्रक्चर की, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।